क्रिकेट में पेसर्स की अलग जगह है। मीडियम पेसर नहीं, पेसर यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से आग बरसाने वाली प्रजाति। फैंस इन्हें सहेज कर रखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के पिच पर ऐसे बॉलर्स मैच को रोमांचक बनाते हैं। एक अच्छे तीखे बाउंसर के साथ पूरे मैदान पे वू की लहर फैल जाती है। इसका श्रेय ऐसे ही पेसर्स को जाता है। कई बार तो इनकी बॉल बैट्समैन को नजर भी नहीं आती, लेकिन कई बार ऐसे पेसर्स जेंटलमैन्स गेम की हदों को भी पार कर देते हैं। हाल के मैच याद किए जाए तो मिचेल जॉनसन की याद आती है। 2013 में गाबा का वो टेस्ट जिसमें इंग्लैंड के बैट्समैन उनसे बचते नजर आ रहे थे। जब भी जॉनसन किसी भी बैट्समैन को हिट करते थे, माफी मांग लेते थे या पूछ लेते थे कहीं ज्यादा तो नहीं लगी। ऐसा चेतेश्वर पुजारा के साथ भी हाल की ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर देखने को मिला था। पैट कमिंस उनके विकेट से ज्यादा उनकी बॉडी पर बॉल कर रहे थे, लेकिन इसमें एक जेंटलनेस थी। बॉडी पर हिट करते ही बॉलर हाल पूछ लेता था। लेकिन क्रिकेट में एक समय ऐसा दौर भी था जब इसमें जेंटलनेस नहीं हुआ करती थी। बॉलर्स लगातार बाउंसर मारकर बैट्समैन को डराते और फिर आउट कर देते। आप कहेंगे कि ये बातें तो वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल, कोर्टनी वॉल्श, एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर की याद दिलाती हैं, लेकिन इस कहानी में हम आपको उससे भी पीछे लिए चलते हैं। साल 1930 के दशक में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी और इसी बीच 28 जून 1934 को जमैका के एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। गरीबी और खराब माहौल में पलता बढ़ता ये बच्चा शुरुआत से ही क्रूर था और ये क्रूरता क्रिकेट के मैदान पर खुलकर दिखती थी। ये लड़का बॉलिंग बहुत तेज करता था। 5 फीट 8 इंच के इस लड़के के हाथ बहुत लंबे थे। अरे सच में लंबे थे, कानून वाला जोक मत समझ लीजिएगा। इस लड़के का नाम था रॉय गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट बहुत तेज दौड़कर आते थे और जंप करके राउंड आर्म एक्शन से बॉलिंग करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि गिलक्रिस्ट के किस्से में क्या खास है। आखिर फिडल एडवर्ड्स भी तो कम हाइट के साथ तेज बॉलिंग करते थे, लेकिन गिलक्रिस्ट कुछ अलग ही थे। इनके बारे में वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन गैरी सोबर्स ने कहा था, गिलक्रिस्ट वो सबसे खतरनाक क्रिकेटर है जिसके साथ मैंने कभी खेला हूँ। गिलक्रिस्ट तेज तो थे ही और साथ में वो अटैकिंग भी बहुत थे। इतने अटैकिंग कि अगर बैट्समैन को आउट नहीं कर पाते तो उनका सर फोड़ने पर उतारू हो जाते। 1957 में इंग्लैंड के खिलाफ रॉय ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। 1958 में पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज का दौरा कर रही थी। हनीफ मोहम्मद इस पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। हनीफ ने इसी सीरीज में 337 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। इस सीरीज में रॉय की बॉलिंग पर बात करते हुए हनीफ ने कहा था, मैं कभी बाउंसर्स देखकर झुकता नहीं था, मैं लाइन से हट जाता था। उनकी एक बॉल मेरी आंखों के बीच में हिट करने आ रही थी, मैं झुक गया। बॉल मेरी नाक के बहुत करीब से गुजरी। मैंने 80 रन बनाए, पर वो बॉल याद करता हूँ तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1958-59 में वेस्ट इंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई। इस टीम के कैप्टन जेरी अलेक्जेंडर थे और रॉय टीम के लीडिंग पेसर। उनका साथ वेस हॉल दे रहे थे। इस दौर में इंडिया की टीम में चंदू बोर्ड, पॉली उमरिगर, पंकज रॉय, नरी कॉन्ट्रैक्टर और विजय मांजरेकर हुआ करते थे। इस सीरीज में रॉय और हॉल ने ढेर सारे बाउंसर्स डाले। सिर्फ बाउंसर ही नहीं, बीमर्स भी। बीमर यानी बॉडी पर फुल टॉस गेंदे। इससे उन्होंने कई सारे बैट्समैन को इंजर्ड भी किया। मीडिया से बात करते हुए रॉय ने बताया कि वो ऐसा करके खुश हैं। उन्होंने इस बारे में कहा, मैंने रूल बुक पढ़ के देखी है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई बॉलर बैट्समैन पर तेज फुल टॉस नहीं फेंक सकता। बैट्समैन के पास बैट है, अगर उनके पास तकनीक या हिम्मत नहीं है तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। 5 टेस्ट मैच की ये सीरीज वेस्ट इंडीज ने 3-0 से जीती। इसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम का नॉर्थ जोन से मैच था। नॉर्थ जोन के कैप्टन स्वर्णजीत सिंह थे। वो जेरी अलेक्जेंडर के दोस्त थे। तीसरे दिन इंडिया मैच जीतने के लिए 246 रन का टारगेट चेज कर रही थी। 77 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। खुद कैप्टन स्वर्णजीत बैटिंग कर रहे थे। वेस्ट इंडीज के कैप्टन अलेक्जेंडर ने लंच के पहले का आखिरी ओवर डालने के लिए बॉल गिलक्रिस्ट को थमाई। दूसरी बॉल पर रॉय ने यॉर्कर मारने की कोशिश की। इस बॉल को स्वर्णजीत ने स्ट्रेट ड्राइव मार बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद स्वर्णजीत ने वो किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मजे लेते हुए गिलक्रिस्ट से कहा, ये शॉट अच्छा लगा, खूबसूरत था, नहीं? इसके बाद गिलक्रिस्ट ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज बॉल डाली, एक बीमर। अगली बॉल पर कैच उठा पर ड्रॉप हो गया। अगली बॉल फिर एक बीमर। अलेक्जेंडर रॉय तक गए और उन्हें बीमर डालने से मना किया। अगली बॉल फिर बीमर, ओवर खत्म। स्वर्णजीत ठीक ठाक पवेलियन पहुंच गए थे। अलेक्जेंडर ने लंच के दौरान रॉय से एक छोटी सी बात कही, आप अगली फ्लाइट से वापस जा रहे हैं, गुड आफ्टरनून। कुछ रिपोर्टर्स की माने तो इस बातचीत के बाद गिलक्रिस्ट ने चाकू निकाल लिया था।
इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली, फिर वो सिर्फ इंग्लैंड की लैंकाशायर काउंटी के लिए खेले। इंग्लैंड की काउंटी लीग में 113 मैच खेलकर गिलक्रिस्ट ने 460 विकेट निकाले। उनकी पेस और बाउंस के आगे जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं खड़े हो पा रहे थे तो काउंटी क्रिकेटर्स उन्हें कैसे ही झेल पाते। लेकिन उनके करियर की एक कड़ी इंडिया से जुड़ी थी, एक किस्सा भी बचा था। इंडियन बैट्समैन पेस अच्छे से खेल पाए, इसलिए बीसीसीआई ने 1962-63 में वेस्ट इंडीज से 4 पेसर्स बुलाए थे। ये पेसर्स रणजी और दिलीप ट्रॉफी खेलने इंडिया आए थे। इन 4 पेसर्स के नाम चार्ली स्टेयर्स, लेस्टर किंग, चेस्टर वॉटसन और रॉय गिलक्रिस्ट। जिस देश में करियर पर बट्टा और अंकुश लगा, उसी देश ने अलेक्जेंडर को अपने फायदे के लिए बुलाया। गिलक्रिस्ट हैदराबाद की टीम के लिए खेल रहे थे। बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एक मैच में उन्होंने 9 विकेट भी लिए। इसी मैच में पंकज रॉय ने उन्हें लगातार 3 चौके लगाए। पुराने गिलक्रिस्ट होते तो बीमर डालकर पंकज को भिगो देते, लेकिन वो शाम ढल चुकी थी, वो तेवर उतर चुका था। गिलक्रिस्ट ने अंडरआर्म बॉल डालकर ओवर खत्म किया। शायद उन्हें सीख मिल चुकी थी। 26 साल इंग्लैंड में रहने के बाद गिलक्रिस्ट 1985 में जमैका लौटे। आगे चलकर उन्हें पार्किंसन रोग हो गया। 18 जुलाई 2001 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके फास्ट बॉलिंग पार्टनर वेस हॉल ने उनकी अंतिम यात्रा में कहा था, वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलिंग के सबसे पुराने दिग्गज थे रॉय गिलक्रिस्ट। एक आखिरी बात और फिर ये किस्सा खत्म। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रॉय ने इतनी तेज बॉल डाली थी कि बॉल बाउंस होकर सीधे साइड स्क्रीन से लगी थी और टकराकर लगभग 30 यार्ड वापस भी आई थी। अब आप उनकी स्पीड का अंदाजा लगाइए। हम चलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने, इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।